नमस्कार, टुडे न्यूज में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। परिक्रमा के यात्री सब कंचनवन में आए होली खेलने संबंधी प्रसंग। भगवान राम और माता सीता त्रेता युग में रंग अबीर लगाकर होली खेलने याद के मिथिला मध्यमा परिक्रमा में सहभागी सब ताजा खेलक। परिक्रमा में मिथिला बिहारी के डोला संगे कंचनवन पहुंचल सहभागी सब एक दूसर के रंग अबीर लगाकर होली पावन मनौलक। कंचनवन में रंग अबीर खेलक बाद मिथिलांचल में होली पावन के आगमन भेल मानल जाइत अछि। फागुन शुल्क प्रतिपदा से शुरू होवला मिथिला मध्यमा परिक्रमा फागुन शुक्ल सप्तमी में मिथिला बिहारी के डोला संगे ध्रुवकुंड से कंचनवन पहुंचैत अछि। अठमन इच्छावती गंगा आ बिरजा गंगा के संगम स्थल से रहल अछि। इच्छावती नदी भगवान राम के होली उत्सव मनाव सहयोग केने जनविश्वास रहल भेटैत अछि। इस स्थान में भगवान राम आ माता जानकी होली पावन मनौने छल। अठमन परिक्रमा में सहभागी सब रंग अबीर से होली खेलैत अछि। कंचनवन के होली के प्राचीनता के देख कर विगत किछु वर्ष एम्हर बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद होली महोत्सव मनबैत आबि रहल अछि। किशोरी जी डोला के प्रमुख मान समेत रहल नवल किशोर सरन के अनुसार जे होली कंचनवन में होइत अछि, जनकपुर धाम के हनुमान नगर से डोला सहित चलल परिक्रमा कल्याणेश्वर गिरजा स्थान मटिहानी जलेश्वर मड़ई ध्रुवकुंड घूमिकर कंचनवन पहुंचल अछि। परिक्रमा में सहभागी सब आप क्रमशः कंचनवन होइत परबत्ता धुनसा धाम और ही बिसौल होइत पुनः कल्याणेश्वर आवे के बाद पूर्णिमा के दिन जनकपुर धाम घुरत। परिक्रमा में सहभागी सबके लिए बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद 15 विमानस्थल में बिजली पीबे वाला पानी लगायत की व्यवस्था मिलौने अछि। परिक्रमावासी सब रात गाम से दूर खुला चौर बगीचा या पोखर के डील में विश्राम करते अछि। स्थानीय बासिंदा सेहो सहभागी सबके लिए अन्न जारनि के प्रबंध मिलबैत अछि। नेपाल भारत दोनों देश की धार्मिक सांस्कृतिक एवं पारंपरिक सद्भाव के प्रतीक बनल एहि परिक्रमा यात्रा में नेपाल के 13 तथा भारत के 2 का जम्मा 15टा विश्राम स्थल सब अछि। मिथिला महात्म्य अनुसार 18वीं शताब्दी से ई धार्मिक यात्रा के माध्यमिकी परिक्रमा के रूप में मनबैत आयल अछि। एहि यात्रा के सहयात्री नेपाल के 107 एवं भारत के 26 का 133 किलोमीटर भूमि में पैदल यात्रा तय करबाक परंपरा रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विमले निधि सरकार के नेतृत्व के लिए कोनो दल से औपचारिक प्रस्ताव नहीं आयल बतौलन अछि। भक्तपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में निधि माओवादी केंद्र अजंता समाजवादी पार्टी से औपचारिक प्रस्ताव नहीं आयल बतौलन। प्रतिपक्ष में बैसबाक कोन दल है जे सरकार बनाब अग्रसर नहीं होयत, निधि प्रश्न कलन। कांग्रेस सरकार के नेतृत्व लेब अग्रसर नहीं भेल से आलोचना के खंडन कलन। पिछला हफ्ता सभापति शेर बहादुर देउबा के निवास बूढ़ा नीलकंठ में जसपा के नेता सब संग भेंटवार्ता भेल रही तो सरकार के नेतृत्व लेब प्रस्ताव नहीं आयल बतौलन। कांग्रेस संग वैकल्पिक सरकार बनेबाक आवश्यक बहुमत नहीं रहल आ अन्य दल के प्रस्ताव से नहीं आयल बतौलन। मुदा केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री से राजीनामा देव पड़त से पक्ष में कांग्रेस रहल निधि के कह रहल छल। कनिको भी नैतिकता रहल रहे तो सर्वोच्च अदालत के फैसला आयल 1 मिनट नहीं बीतत राजीनामा देव छल, निधि कहले। मिथिला के महाकुंभ मानल जाए वाला 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा यात्री के सोना चांदी के गहना चोरी के आरोप में प्रहरी 17 गोट महिला के पकड़ाव खेलक। महोत्तरी के धमौरा मेला समिति के पहल स्थानीय प्रशासन के सहयोग में महोत्तरी स्थित ध्रुवकुंड परिक्रमा मेला से सोन चांदी के गहना सहित महिला चोर सबके पकड़ाव खेलक। पकड़ल गेल ओ महिला सबके संग से 54 थान सोना के गहना आ चांदी के गहना 12 थान बरामद भेल महोत्तरी जनौलक अछि। प्रहरी के अनुसार सोना के मंगलसूत्र, सिकरी, चांदी के पायल, बाला सहित 35,000 भारतीय आ 12,000 नेपाली रुपया एवं आधा दर्जन मोबाइल सेट सेहो बरामद भेल अछि। पकड़ल गेल में महिला सब बाल बच्चा सब सेहो रहल। धमौरा मेला समिति के युवा रामेश्वर मंडल जानकारी दिलन। उनका सबके बलवा थाना के सही रविंद्र सिंह, सशस्त्र बेस कैंप बनौटा के प्रहरी निरीक्षक राजकुमार झा, बलवा नगर पालिका वार्ड नंबर 10 के वार्ड अध्यक्ष राजकुमार यादव और युवा नेता रामेश्वर मंडल सहित की सक्रियता में पकड़ाव किया। ध्रुवकुंड से पकड़ाव पड़ल किछु महिला संग पूछताछ करबा क्रम में बलवा नगर पालिका वार्ड नंबर 10 में वो सब गरगहना नुका रखने स्थल से पता लगला के बाद नगद आ गरगहना सहित
उनका सबके पकड़ाव कर सफल भेल बताओ के पकड़ल गेल सबके आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के जिम्मा लगाओ के लिए नेकपा एमाले केंद्रीय कमेटी भांगक महाधिवेशन आयोजक समिति बनेबाक प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के प्रस्ताव के पारित कर प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आयोजल एमाले केंद्रीय कमेटी बेसारसा फागुन 28 गते के निर्णय अनुमोदन करने करे केंद्रीय समिति के महाधिवेशन आयोजक समिति में रूपांतरण करपाक निर्णय कलक बेसारसा 264 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजन कमेटी गठन करने आयोजक कमेटी के अध्यक्ष में केपी ओली महासचिव में ईश्वर पोखरेल की निरंतरता देवाक निर्णय करने प्रवक्ता प्रदीप केपाली जानकारी दिलाए फागुन 28 गते के बेसारसा एमाले के 10म महाधिवेशन आगामी 78 अगहन 2 गते से 6 गते देर करपाक निर्णय करने छल बेसारसा 264 केंद्रीय सदस्य के कार्य विभाजन के प्रस्ताव कर विष्णु पौडेल के संयोजकत्व में टोप बहादुर रायमाझी शंकर पोखरेल सदस्य रहल कार्यदल गठन करपाक निर्णय भेल प्रवक्ता केपाली जानकारी दिलाए प्रदेश कमेटी बनौला पर प्रदेश के इंचार्ज सह इंचार्ज संयोजक आ सह संयोजक की सिफारिश में केंद्रीय कमेटी करबाक निर्णय भेल तेना बेसारसा महासचिव के नेतृत्व में सचिवालय के व्यवस्थापन में 22 अप्रैल के दिन मदन नगर बलकुम में पार्टी कार्यालय शिलान्यास करबाक निर्णय सेहो केने ओ बतौलन गेवाली आत्म समीक्षा सहित आवला नेपाल समूह में लागल नेता सबके पार्टी में स्वागत करबाक बतौलन पार्टी के निर्देशन विपरीत नेपाल पक्ष एमाले के बैनर में राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के कहे वही के पार्टी गंभीरता के साथ लेने बतौलन केंद्रीय कमेटी के बेसारसा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भीमरावल सुरेश पांडे और घनश्याम भूसाल के स्पष्टीकरण पूछल जवाब निर्णय करने गेवाली जानकारी दिलाए जना केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्न र संगठनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि त्यो कार्य विभाजनको प्रस्ताव तयार गर्न संगठन विभाग प्रमुख कमरेड विष्णु पौडेल जनसंगठनहरूका इन्चार्ज मोर्चा संगठनका इन्चार्ज कमरेड टोप बहादुर रायमाझी र कमरेड शंकर पोखरेल रहेको 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ मूलतः केन्द्रीय कमिटीले यी निर्णयहरू गर्दै अब पार्टीलाई अनुशासित जनआधारित चुस्त र राष्ट्रिय राजनीतिलाई ड्राइभ गर्न सक्ने गरि नै रहेको छ अझ सशक्तताका साथ सरकार टिकावे के लिए अनुचित समझौता नेकरपाक घेराबंदी में कैल गई अवस्था में नया शक्ति के रूप में आने वाला बेसारसा निष्कर्ष निकालने के वाली जानकारी दिलन बेसारसा संसदीय दल की संशोधित विधान केंद्रीय कमेटी से पारित फेल वो बतौले नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल केपी शर्मा ओली के सरकार के नेतृत्व कर दैत रहबाक मतलब देश की बर्बादी दिश धकेलनाई मात्र हाथ कहे संसद विघटन करवला के एक दिन से सत्ता संभाल देवन नेहबाक बतौले नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद कोइराला के 11वीं स्मृति सभा में बजट वरिष्ठ नेता पौडेल और दल के आगा लायब का भेड़ रही तो वर्तमान प्रधानमंत्री के पद से हटाव प्रभाग बतौलन राजनीतिक अन्योलता भेल कहे वो अन्योलता के अंत कर नेपाली कांग्रेस सब पार्टी के मिलाकर निकास निकाला प्रभाग जिक्र कलन देश की ठीक दिशा देवाक हैसियत कांग्रेस के राखा प्रभाग धारणा रखलन वो नेपाली कांग्रेस चुनाव के पक्ष में वकालत कर नेहबाक धारणा से रखलन पौडेल संविधान बचाव वाला सरकार लाभ अव्यवस्था बचाव वाला शक्ति या संसद भीतर निर्माण कर कांग्रेस नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कर प्रभाग बदलन योग्य होइन यसलाई उपयोग गरेर अहिले कम्युनिस्टका बीचमा जुन अन्तर्द्वन्द्व छ जुन दुईतिर तीनतिर भएका छन् त्यो बेलामा कांग्रेसले सही ढंगले एउटा दिशा दिएर यही संसदबाटै विकल्प दिने प्रयत्न गर्नुपर्ने हो कि होइन यही संसदबाट नै कांग्रेसले आफूसँग बहुमत नभए पनि जोलाई मिलाउन सकिन्छ मिलाएर एउटा विकल्प दिएर अहिले यो संसद ओखन के प्रणाली के रक्षा कर संसद के रक्षा कर से कांग्रेस अग्रसरता लेबाक समय आयल जिकिर कहने छलखे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अपने सब पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग अलग हेबाक पक्ष में नहीं रहा बतौले काठमांडू के सभागृह में अपन पक्षीय युवा संघ नेपाल के कार्यकर्ता जमघट में बजट नेता नेपाल केपी ओली संघ के अपन माया प्रेम 48-49 वर्ष लंबा रहल टिप्पणी करे ओली संघ अलग हेबाक पक्ष में नहीं रहल बतौले
नेता नेपाल केपी ओली के पार्टी में बैसार के सामना कर नहीं चाहवाला सब समस्या पैदा भेल बतौले। तहिना वो पार्टी के पदाधिकारी स्थायी कमिटी पोलिट ब्यूरो से केंद्रीय कमिटी धरि अपना सबके बहुमत रहल दावी कैलन। अपने अल्पमत में प्रभाव फैलाक बाद ककरो सूचने नहीं दक ओली बालुआटार में केंद्रीय कमिटी के बैसार राख रातारात 23 गुट केंद्रीय सदस्य थैप देने नेपाल आरोप लगौलन। वो अपना सबके संघर्ष पद के लिए नहीं रहल तर्क कैलन। वो अपने संसदीय दल के बोर्ड में नहीं बैसब घोषणा सिहो कैलन। कमिटीको मातहतमा हुन्छ, अध्यक्ष होस् या जुनसुकै पदाधिकारी होस्, ऊ कमिटीको मातहतमा हुन्छ, संगठनको मातहतमा हुन्छ। पहिलो सिद्धान्त हो। केपी कमरेडले त्यो सिद्धान्त मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? प्रश्न त्यो सिद्धान्त मान्नुहुन्न भने अनि कसरी सँगै जान सकिन्छ? तर हामी सँगै जाने पक्षमा छौँ। हामी केपी ओलीसँग छुट्टिने पक्षमा छैनौँ। त्यत्रो लामो समयको मायाप्रति कहाँ एक रातमा सिद्धिन्छ? केपी ओलीसँगको मेरो मायाप्रति 48 वर्ष 49 वर्ष भइसक्यो। थाहा छ तपाईँहरू त 48 पुग्नु भएकै छैन। सब 40 भन्दा कमै होला भन्नुहुन्थ्यो। होइन 40 पनि होइन, कमरेड भने क्रान्ति 20 वर्षभन्दा कमै छन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यत्रो लामो समयको त्यो मायाप्रति रहेको हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लान चाहन्छौँ, आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर। वरिष्ठ नेता नेपाल नेकपा के एकता खारिज करवा सर्वोच्च अदालत के फैसला प्रति असंतुष्टि व्यक्त करे अदालत के फैसला गलत भेल रही तो बाध्य होकर लागू कर पड़ल जिकिर कैलन। एमाले अध्यक्ष ओली बितलाहा फागुन 28 गते केंद्रीय कमिटी आ विभाग सब में हेरफेर कक नेपाल खनाल समूह के नेता सबके कार्रवाई केलाक बाद वो समूह सेहो अलगे जमघट आ समानांतर कमिटी गठन करैत आबि रहल अछि। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले संसदीय दल के नेता केपी शर्मा ओली पार्टी भीतर गुटगत जमघट कक अनुशासन उल्लंघन करने कहत वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल आ माधव कुमार नेपाल पक्ष के किछ नेता के स्पष्टीकरण पूछबाक संकेत कयलनि। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में आई बैसल एमाले संसदीय दल के बैसार के अध्यक्षता करने ओली पार्टी भीतर गुटगत जमघट आ अराजक प्रवृत्ति किमार्थ स्वीकार्य नहीं है बतौलनि। बैसार के बाद सांसद शेरबहादुर तमाङ संसदीय बोर्ड मार्फत पार्टी भीतर गुटगत जमघट कर वाला नेता के स्पष्टीकरण पूछबाक संकेत प्रधानमंत्री केने जानकारी दिलन। बोर्ड के बैसार से पार्टी भीतर गुटगट प्रवृत्ति आ गतिविधि रहल नेता सबके स्पष्टीकरण पूछबाक निर्णय संसदीय दल के बैसार से भेल ओ बतौलन। पार्टी के सब सदस्य वैयक्तिक रूप में गतिविधि कर पेबाक मुदा समूह बनाकर समानांतर गतिविधि संचालन कर नहीं पेबाक प्रधानमंत्री की धारणा रहल तमाङ बतौलन। तमाङ पार्टी आधिकारिक रूप में बजे वाला बैसार में स्थान महत्वपूर्ण नहीं है बताउने छलके। पार्टीको आधिकारिक अध्यक्षले वा संसदीय दलको नेताले कहाँ बैठक राखेको छ त्यहाँ हुने बैठकलाई स्थान विशेषलाई लिएर कुनै ज्ञापन पत्र वा कुनै उसमा भनाइ राखिराख्नु पर्ने जस्तो हामीलाई लाग्दैन। आज वामदेव गौतम पनि तपाईहरुको संसदीय दलमा सहभागी हुनुभएको छ। उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो र पार्टी एकताको पक्षमा पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा परिरहेको समस्याहरूलाई एकताबद्ध तरिकाले अगाडि जाने कुरामा उहाँले जुन पहल प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ त्यो पहलको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनु। इससे पहले बालुआटार में बजावल वाला बैसार के आलोचना करित प्रधानमंत्री तथा संसदीय दल के नेता केपी शर्मा ओली के माधव नेपाल और झलनाथ खनाल पक्ष सांसद पत्र बुझौने छल। पत्र बुझला के बाद सांसद जीवनराम श्रेष्ठ प्रधानमंत्री के सरकारी निवास में बैसार आयोजना करने कहे असहमति रखने बतौलन। कुरा पनि हामीले राखेका छौं। यसरी 5 वटा बुँदामा हामीले यहाँ चाहिँ नि उल्लेख गरेर असहमति जाहेर गरेका छौं र अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले जुन पुनर्जीवित भएको छ र यो नेकपा एमाले यो 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपर्छ र केन्द्रदेखि चाहिँ नि स्थानीय तहसम्म नै पुनर्स्थापित जुन चाहिँ नि गरिएको छ। पाण्डे जीवनराम श्रेष्ठ यज्ञराज सुनबार प्रधानमंत्री तथा दल के नेता ओली के बुझौने छ। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय सांसद सब 5 बुंदे मांग पत्र प्रधानमंत्री के बुझौलक। सिंहदरबार में अबैसल उपक्ष के सांसद सब के बैसार से संसदीय दल के नेता तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मांग पत्र बुझबाक निर्णय अनुसार पत्र बुझाओल खिलेश वो सब अपने सब खनाल नेपाल पक्षीय 38 सांसद के मांग पत्र सहित आयल कहे मांग पत्र पेश कलक। एमाले के बैसार तथा निर्णय विधान आ विधि सम्मत हो पड़बाक मांग हल
नेता भीम रावल जानकारी दिले। यस्तो व्यवस्थाको विपरीत संसदीय दलको विधान नबनाई र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित नै नभई आफू खुसी संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने कार्य पार्टी विधान विपरीत छ र कानुन सम्मत छैन। यसरी विधान र विधिको उल्लङ्घन गरी अघि बढाउन खोज्ने कुनै पनि कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न अनुचित हुन्छ। 2. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधानको धारा 43 खको 4 बमोजिम संसदीय दल तथा बोर्ड माधव नेपाल समूह ऐसे पहले गठन किया गेल संसदीय बोर्ड प्रति सेहो असहमति जनौलक अछि। ओ सब संसदीय दल के विषय में अपने सब सहभागी हेबाक मुदा ओहि के लेल उपयुक्त वातावरण बनाव करबाक मांग रखलक अछि। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा से जीवंत आ जनमुखी भक काम करबाक बतौलन अछि। जीपी कोरेला मेमोरियल सामुदायिक कॉलेज के 8वां वार्षिकोत्सव समारोह के आई काठमांडू में संबोधन करे तो कानून निर्माण में चुनौती सामना करे जनता के संसद प्रति के विश्वास में आघात नहीं पड़ सका काम कैल जबाक बतौलन। वो विमर्श बहस वाद विवाद आ संवाद से संसद आगा बढ़त है शांति आ लोकतंत्र के लिए लड़ल 275 गोट सांसद की गति देवाक विश्वास व्यक्त कलन। वो नेपाल में दक्षिणपंथी हवा चलल है विचार से निकास देवाक बतौलन। तहिना समस्या सबके समाधान करबाक लेल आवश्यक विमर्श अपरिहार्य रहल तर्क कलन। वो विक्रम संवत 2059 में विघटन भ चुकल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना की कल्पना कऽ आंदोलन के माध्यम से पूरा करानाई से स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला के दूरदृष्टि बुझल जा सकबाक बतौलन। कोइराला के स्मृति में खुजल कॉलेज संस्कृति संस्कार आ ज्ञान हस्तांतरण में नमूना भक काम करबाक विश्वास ओ व्यक्त कलन। हामीले अहिले संघीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने प्रण गरेका छौँ। जीवन्त त्यहाँ छलफल बहस जनताका भावनाहरू मलाई के लाग्छ भने हामीले संसदमा जनताका आवाजहरू राख्नुपर्छ। जनताका आवाज राखेनौँ भने जनताले हामीलाई जुन विश्वास गरेका छन् त्यो विश्वासमाथि भयानक। तहिना सांसद एवं कॉलेज व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष भीमसेन दास प्रधान नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान केने कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष आ सरकार प्रमुख के सेहो भूमिका निर्वाह क चुकल गिरिजा प्रसाद कोइराला के चर्चा कलन। तपाईहरु मिल्नुस्, सहमति सहकारी एकता गर्नुस् र यो उपलब्धिलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुस् भनेर उहाँले सबै नेतालाई जीवनको अन्तिम सास छोड्ने बेला उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसतर्फ नै म सामान्य सभामुखको पदमा रहनुभएका आदरणीय विक्रम संवत 2069 चैत 7 गते स्थापना भक शैक्षिक सत्र 2070 में 11 गोट विद्यार्थी से कक्षा शुरू किया गेल निमित कैंपस प्रमुख शिव प्रसाद अधिकारी जानकारी दिले। बेस्ट टुडे समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमुख विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।